हरे कृष्णा। आज अभी हम सीखने जा रहे हैं शीतली प्राणायाम। तो इसका अर्थ जो है शीतलता। शीत माने शीतल। तो इसमें हम हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। जैसे कि अब धूप काले में, समर में आप देखते हैं कि शरीर में गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है, तो कई कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ सकता है। जैसे लू लगना है, या फिर नींद नहीं आना, या फिर माइग्रेन का तकलीफ होता है, हेडेक होता है, हाइपर एसिडिटी होता है। तो इन सारे चीज़ों से अगर आपको निजात पाना है तो इस प्राणायाम का आप हेल्प लिया जा सकता है। जैसे कि आप कई बार हाइकिंग के लिए जाते हैं और आप लिमिटेड चीज़ें आपके साथ में कैरी करते हैं। अगर मान लो कि आपके पास का पानी ख़त्म हो गया, भोजन भी ख़त्म हो गया, और आपको ये सारी चीज़ों के लिए आपको 1-2 घंटा और लगने वाला है, तो आप क्या करोगे उस समय में? तो उस समय में भी इस प्राणायाम का बहुत हेल्प होता है। तो हम पहले इस प्राणायाम को कैसे किया जाता है देखेंगे, उसके बाद में इसके इफ़ेक्ट और इसके कुछ नुकसान जो है उसके बारे में भी हम सोचेंगे। तो सबसे पहले आपको कोई भी ध्यानात्मक आसन में आपको बैठना है। जैसे पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, जो भी आपको आता है तो उसमें बैठिए। नहीं तो आप एकदम सिंपल रिलैक्स स्थिति में भी बैठ सकते हैं, जिसमें आपको हमेशा प्रयास करना है कि आपकी पीठ की हड्डी हमेशा सीधी होनी चाहिए, कंधे हमेशा रिलैक्स और खुले हुए चाहिए, ऐसे झुके हुए नहीं चाहिए। ठीक है, गर्दन हमेशा सीधी। तो इसमें दो प्रकार हैं, एक है शीतली और दूसरा है शीतकारी। कई बार क्या होता है कि शीतली प्राणायाम करने में हमें दिक्कतें आ सकती है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें अपने जीभ को बाहर निकाला जाता है और उसको रोल किया जाता है पाइप की तरह, और फिर उस पाइप से हमें लंबी गहरी सांस लेनी होती है, और फिर सांस को कुछ समय के लिए अपने शरीर में रोक के रखना होता है, और फिर उसको दोनों नाक से छोड़ना होता है। तो कई बार क्या होता है कि किसी की जीभ ज़्यादा पतली होती है, किसी की ज़्यादा लंबी होती है, किसी की थोड़ी छोटी होती है और मोटी होती है, तो उनको जीभ को रोल करने में, घुमाने में तकलीफ होती है। तो उनके लिए दूसरा प्राणायाम है, उसको शीतकारी कहते हैं। तो पहले हम शीतली देखते हैं, मैं करके दिखाऊंगा पहले। तो सबसे पहले जीभ को बाहर निकालना है ऐसे, फिर इसको रोल करना है, और फिर रोल करने के बाद जो पुंगली बनेगी, पाइप बनेगा, तो उससे आपको लंबी गहरी सांस लेना। जब आप सांस लेंगे तो सांस जो है वो जीभ को टच होगी, और उस सलाइवा के कारण, अपने लार के कारण वो ठंडी हो जाएंगी, और ठंडी वो शरीर में जाएंगी, और उससे क्या होगी, शरीर में एक ठंडक निर्माण होगी। तो ऐसे किया जाता है, देखिए। अब जीभ को अंदर लेना है, मुंह बंद रख के कम से कम 4-5 सेकंड आपको ब्रेथ को रोक के रखना है, और फिर दोनों नाक से सांस को छोड़ना है। इस प्रक्रिया को कम से कम आपको 5 से 10 मिनट करना है, जिससे हमारा शरीर पूरा ठंडा हो जाए। जो एक्सेसिव हीट होती है हमारे शरीर में, जो गर्मी होती है, उसको शांत करने में इसका हेल्प होता है। तो इस तरीके से आपको करना, मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा। इस तरीके से शीतली प्राणायाम को किया जाता है। तो अगर आप इसको जीभ को बाहर निकाल कर पूरा ऐसा पीछे को रोल करते हैं, तो आपको ऐसा उसका पोंजी बनाने में दिक्कतें होगी। कई बार हमने एक रिसर्च किया है, कई बार लोगों का जीभ थोड़ा मोटा होने के कारण रोल नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर वैसा आपके साथ होता है तो आप क्या कर सकते हैं, पेंसिल ले सकते हैं, या पेंसिल जितना कोई भी स्टिक ले सकते हैं, और उसको आपको जीभ पे उसको प्रेस करना है, ताकि साइड से आपका जीभ रोल होना शुरू हो जाएगा। और कम से कम 15 दिन से 1 महीने के अंदर आप जितना एफर्ट लगे, जितना प्रयास करोगे, उतने जल्दी समय में आपका जीभ थोड़ा रोल होना शुरू हो जाएगा, और आप 1 महीने के अंदर अपने जीभ को आप
रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसे आदत नहीं होता और कई बार हमें वो टेक्निक, हमारा कनेक्शन नहीं होता, इस वजह से उसको रोल करने में कठिनाई होती है। तो आप वैसा भी कर सकते हैं और इस प्राणायाम को आप सही तरीके से कर सकते हैं। अभी हम दूसरा भी देखेंगे, क्योंकि दोनों का फायदे और नुकसान जो वो सेम ही है। तो दूसरा करने के बाद हम वो देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, जो पहला नहीं कर सकते उनके लिए शीतकारी। तो इसमें क्या करना है, आपको दोनों दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखना है, माने अपने जॉ को अपने थोड़ा लॉक करना है, टीथ को लॉक करना है और अपनी जीभ को अंदर से अपने दांतों को प्रेस करना है। तो हमारे दांतों की जो गैप होगी उसके अंदर से हमें सांस लेना है, उसके अंदर से सांस अंदर जाएगी, वो जीभ को टच करेगी तो वो ठंडी हो जाएंगी और वो हमारे शरीर में ठंडक निर्माण करेगी। इसमें आपको, अगर आप जीभ को दांतों को टच नहीं करते, स्पर्श नहीं करते, तो आपको जो ब्रेथ लेंगे, आप जो सांस लेंगे, वो सूखी हुई अंदर जाएंगी और आपके गले में ड्राइनेस निर्माण करेगी। सूख मतलब वो सूख जाएगा गला, तो आपको अनकंफर्टेबल भी लग सकता है, ईचिंग भी जैसा भी आपको गले में हो सकता है। तो हमेशा आपको जीभ को, दांत को ही टच करना है। और दांत कैसे टच करेंगे, जैसे हम भोजन करते समय अंदर की ओर जा लॉक करते हैं, वैसे नहीं करना है। सामने वाले दांत जो है वो एक दूसरे के नीचे आने चाहिए, ना कि अंदर ऐसे। तो जो दांतों में गैप रहेंगी उसके अंदर से आप सांस ले पाओगे। अगर अंदर की ओर उसको लॉक करते हैं, जैसे हम भोजन चबाते हैं उस तरह, तो पूरा पैक हो जाएगा, तो आप उसमें से प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ऐसे पहले मुंह को पूरा खोल दीजिए और जीभ को स्पर्श करिए, तो ऐसा साउंड आएगा, ऐसा आवाज, ध्वनि आएगा, आवाज आएगा, आप सुनिए। मुंह को बंद कर दीजिए, सांस को कुछ समय के लिए रोकिए और फिर लंबी गहरी सांस आप दोनों नाक से छोड़ेंगे, इस तरीके से। एक बार फिर से करते हैं। एक बार फिर से। इस तरीके से इस प्राणायाम को किया जाता है। अगर आप सांस ले और इमीडिएटली छोड़ दे, तो जो ठंडक निर्माण होगी वो इमीडिएटली आप बाहर छोड़ दोगे, तो उससे इस प्राणायाम का जो इफेक्ट है, इसके जो फायदे, वो आपको नहीं मिलेंगे। उसको सही तरीके से आपको फायदे लेना है, तो आपको सांस को कम से कम 3 से 5 सेकंड तक आपको अंदर में रोके रखना है, तब जाके वो पूरा ठंडक जो यूटिलाइज होगी और एक्सेसिव हीट जो है, जो गर्मी है, वो शांत हो जाएगी। इस प्राणायाम का निर्माण क्यों किया गया है, क्योंकि अगर हम एडवांस लेवल पर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उससे भी हमारे शरीर में ज़्यादा गर्मी का निर्माण होगा, और उसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारे शरीर पर फोड़े आ सकते हैं, हमारी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, हमें नींद नहीं आएगी, हमें सर में दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, या हीमोरॉइड पाइल्स भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों से हम मुक्त रहे, निजात पा सके, उसके लिए इस प्राणायाम का हेल्प होता है। जैसे मैंने कहा था कि हम हाइकिंग को जाते हैं, हमारे पास लिमिटेड चीज़ें होती है, रोज हमारी चीज़ें ख़त्म हो जाए और हमें बहुत समय हो हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, हमारे घर पहुंचने के लिए, तो इस प्राणायाम को आप कम से कम 5 से 10 मिनट करो, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके शरीर में कफ की मात्रा बढ़ाई जाएंगी, तो उससे आपकी भूख और आपकी प्यास नियंत्रण लाने में हेल्प होता है। कम से कम आप 1 घंटे के लिए अपने प्यास को और अपनी भूख को आप शांत कर सकते हैं, तो उससे आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आसानी हो जाएगी। नहीं तो आप वहीं रुक जाओगे। कई बार ऐसा होता है कि प्यास लगे और पानी ना मिलने के कारण कई लोग दम तोड़ देते हैं। अगर उस समय आप इस प्राणायाम को कर सके तो आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, खुद की लाइफ को आप बचा सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्राणायाम को किया जाता है,
दोनों के इफेक्ट सेम ही है, लेकिन शीतकारी में क्या होता है, इससे हमारे गम्स को, हमारे दांतों को प्रॉपर ब्रेथ का जो टच मिलता है, उससे सर्कुलेशन बढ़ता है। अगर हमें दांतों में हमेशा दर्द रहता है तो इस प्राणायाम को करने से आप अपने दांतों के दर्द को भी भगा सकते हैं, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि ये मसल जो है, दांतों के गम्स जो है हमारे, वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट से हो गए, क्यों, ठंडक के कारण, और फिर नॉर्मल अब हो जाते हैं, तो उससे थोड़ा सा और फिर गर्मी सी आ जाती है, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे बढ़ जाता है, रक्त की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमारे दांतों को मजबूत करने में भी इसका फायदा होता है। और इसके नुकसान जो है, अगर समझो आपको सर्दी जुकाम है ऑलरेडी और उसके पश्चात आप इस प्राणायाम को करते हैं, क्योंकि इससे ठंडक बढ़ती है, तो आपका प्रॉब्लम और बढ़ सकता है। तो आपको जब भी सर्दी खांसी जुकाम है तो आप इस टेक्निक को ना करें। हाँ, अगर आपको फीवर है, कई बार आपका टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है, तो इस प्राणायाम को कर आप उसको टेम्परेचर को कम भी कर सकते हैं। आपके शरीर पे तेज बढ़ाने के लिए भी इस प्राणायाम को किया जाता है। कई बार इसको रेकमेंड किया जाता है कि अपने फेस पर ग्लो बढ़ाने के लिए, शांति बढ़ाने के लिए, सुकून बढ़ाने के लिए, इस मसल्स को रिलैक्स करने के लिए इस प्राणायाम का हेल्प होता है। जिनका स्वभाव एग्रेसिव होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, बात बात पे उनको गुस्सा आता है, वो चिढ़ जाते हैं, चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, उनके लिए ये प्राणायाम सबसे हेल्पफुल है। उनके स्वभाव को नियंत्रण में लाने के लिए, उससे स्वभाव बदलेगा नहीं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको नियंत्रण में ला सकते हैं, ताकि जो अनावश्यक चीज़ें बिगड़ जाती है गुस्से के कारण, कई बार संबंध बिगड़ जाते हैं बेवजह, मन में कुछ होता नहीं, लेकिन स्वभाव के कारण वैसा वो रिएक्ट करते हैं, तो कई बार रिश्तों में दरार भी आ सकती है। अगर इस प्राणायाम को आप रेगुलर कर सकते हैं तो आप अपने स्वभाव को नियंत्रण में ला सकते हैं। आपको एसिडिटी का अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करके उससे निजात पा सकते हैं। अगर आपको एसिडिटी है, उसको आप नियंत्रण में नहीं लाते, तो भविष्य में आपको हार्ट डिसीज़ हो सकते हैं। तो आप इसको करके अपने हार्ट को भी रिलैक्स रखने के लिए, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो ये प्राणायाम बहुत हेल्प करता है, और लो ब्लड प्रेशर है तो इसको आपको नहीं करना है। या फिर आप जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ठंडा हो, जैसे उत्तर भारत हो गया, या फिर जहाँ पे बर्फ़ गिरता है, तो उस इन्वायरमेंट में इसको नहीं करना होता है, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ऑलरेडी ठंड होती है, और आप फिर से अगर शरीर में ठंड निर्माण करोगे तो आपको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसमें उस जैसे वातावरण में आपको इस प्रक्रिया को नहीं करना है। ठीक है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करेंगे, कम से कम आपको 5 मिनट तक करना है। आप कम से कम 4-5 बार ही ब्रीदिंग कर लोगे तो उससे आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि उतना समय आपको एडजस्ट होने में लग जाता है। तो कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आपका जितना उद्देश्य होगा, उद्देश्य के हिसाब से आपको इसका अभ्यास करना है, उतने आपको बेनिफिट इसके मिलेंगे। हरे कृष्णा।